नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। देर रात बिहार चुनाव के नतीजे फाइनल हो गए और राजग के हिस्से में बहुमत से 4 ज्यादा 125 सीटें आई, जबकि महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट कर रह गया। इनमें कुछ सीटें ऐसी थीं जहां मार्जिन बेहद कम रहा और यही वो सीटें थीं जिन्होंने लास्ट में खेल कर दिया। कौन सी वो सीटें थीं, क्या मार्जिन था, वो आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कमेंट में क्या आप बिहार में एनडीए की जीत से खुश हैं? क्या आप मानते हैं कि मोदी मैजिक चला जिसकी वजह से बिहार में ये जो जीत है ये हुई है? कमेंट में बताइएगा अपने जवाब। फिलहाल आपको बता दूं कि 243 विधानसभा सीटें थीं और देर रात चुनाव परिणाम फाइनल हुए, जिसमें राजग ने 125 सीटों का बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। 125 सीटें जीतकर 121 बहुमत के लिए चाहिए थी और राजद के नेतृत्व वाला विपक्षी महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट कर रह गया। इस चुनाव में एआईएमआईएम, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, 5 सीटें जीती। लोजपा के हिस्से में भी एक सीट आ गई। हालांकि लोजपा ने कई सीटों पर खेल बिगाड़ दिया जेडीयू का, लेकिन जीती जो सीट लोजपा ने, चिराग पासवान की जो पार्टी है, एक सीट जीत पाई। बसपा ने भी एक सीट जीती है, एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहा। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल बीजेपी ने 74 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड ने 43 सीटों पर, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने 4 सीटों पर और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, हम जीतन राम मांझी की पार्टी है, इसने 4 सीटों पर जीत दर्ज करी है। अगर मैं महागठबंधन को तोड़ दूं तो महागठबंधन में शामिल राजद ने 74 सीटों पर, कांग्रेस ने 19 सीटों पर, भाकपा माले ने 12 सीटों पर, भाकपा और माकपा ने 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जैसा कि मैंने बताया कि 5 सीटें जीती, लोजपा और बसपा ने एक सीट जीती और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता। इसके साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में जदयू ने फिर से जीत दर्ज की है। तो ये तो रहा जीत का जो किन किन पार्टियों ने कितनी सीटें जीती। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि कई सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन सबसे कम रहा और सबसे कम जो मार्जिन रहा वो रहा हिल्सा में। हिल्सा में आपको बता दूं कि कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया जीते हैं, जनता दल यूनाइटेड के हैं। अत्री मुन्नी उर्फ शक्ति सिंह यादव को इन्होंने हराया राष्ट्रीय जनता दल के, और महज 12 वोटों से जीत दर्ज की है हिल्सा में। इसके बाद दूसरी जो बड़ी सीट है वो है बरबीघा की। बरबीघा में सुदर्शन कुमार जीते, जनता दल यूनाइटेड के हैं। गजानन शाही को हराया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गजानन शाही को हराया, 113 वोटों से जीत दर्ज की है। इसके बाद तीसरी जो सीट आती है रामगढ़ की सीट। रामगढ़ में सुधाकर सिंह जीते, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, आरजेडी के, लालू प्रसाद पार्टी के, और अंबिका सिंह को इन्होंने हराया, बहुजन समाज पार्टी के, 189 वोटों से जीत दर्ज की है। मैथानी राजकुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के जीते, ये एकमात्र कैंडिडेट हैं जो एलजेपी के जीते हैं। नरेंद्र कुमार सिंह को इन्होंने हराया, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे नरेंद्र कुमार सिंह, और 333 वोटों से जीत दर्ज की है राजकुमार सिंह ने। इसके साथ ही भोरे में सुनील कुमार जीते हैं, जनता दल यूनाइटेड के थे। जितेंद्र पासवान को हराया जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे, 462 वोटों से जीत दर्ज की है। इसके अलावा देहरी में फतेह बहादुर सिंह ने 464 वोटों से जीत दर्ज की, राष्ट्रीय जनता दल के हैं, और इन्होंने सत्यनारायण सिंह को हराया जो कि भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ये कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर मार्जिन बेहद कम रहा। आप समझ सकते हैं, 12, 113, 189, 333, 462, 464, तो ये मार्जिन बेहद कम रहा था, 500 से कम का मार्जिन। और यही वो सीटें थी जिन्होंने लास्ट में खेल कर दिया। इन्हीं सीटों की वजह से हिल्सा की सीट तो ऐसी थी जहां पर त्रिकोणीय फाइट थी। हिल्सा की सीट पे 17,000 वोट एलजेपी के कैंडिडेट्स को मिले हैं। तो ये त्रिकोणीय फाइट थी और इन्हीं का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से कहीं ना कहीं देर रात तक चुनाव आयोग के नतीजे जो है वो नतीजे फाइनल हुए। इसके साथ ही महागठबंधन के जो कैंडिडेट्स थे, जो घटक दल है, वो चुनाव आयोग के पास भी पहुंचे। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। एक दफा इसलिए क्योंकि महागठबंधन ने 119 सीटों पर जीतने का दावा कर दिया था, अपने ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा सीटों का ऐलान कर दिया था। तब चुनाव आयोग ने आके कहा कि नहीं, ये ऐलान गलत है। तो ये तो रही कम मार्जिन वाली सीट। इसके साथ ही अब आपको बताता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा मार्जिन कहां रहा और कौन सी सबसे ज्यादा सीट थी जहां पर सबसे ज्यादा मार्जिन रहा था। राज्य की बलरामपुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी ने
53,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। आपको बता दूं कि बलरामपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विका जो है कैंडिडेट ने जीत दर्ज की और 53,597 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के कैंडिडेट को हराया है। दूसरा नंबर आता है ब्रह्मपुर का। यहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने जीत दर्ज की, लोक जनशक्ति पार्टी को हराया 51,141 वोटों से। संदेश राष्ट्रीय जनता दल ने जीत दर्ज की, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को हराया 50,607 वोटों से। अगियाओं में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यहां पर जीत दर्ज की है, जनता दल यूनाइटेड को हराया 48,550 वोटों से। तेगड़ा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीत दर्ज की, जनता दल यूनाइटेड को हराया 47,979 वोटों से। बथनाहा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया 46,818 वोटों से। दीघा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट को हराया 40,073 वोटों से। इसके साथ ही बहादुरगंज में AIMIM का कैंडिडेट जीता, वीआईपी के कैंडिडेट को हराया 45,215 वोटों से जीत दर्ज की। निर्मली में जनता दल यूनाइटेड ने जीत दर्ज की, आरजेडी के कैंडिडेट को हराया 43,922 वोटों से। और बरूराज में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को हराया 43,654 वोटों से। तो ये कुछ सीटें ऐसी थी जिनका कि मार्जिन जो है वो 40,000 से ऊपर रहा है और सबसे ज्यादा मार्जिन जो है वो जीत दर्ज की है वो बलरामपुर के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के थे और वीआईपी के कैंडिडेट को 53,000 वोटों से हराया है। तो ये रही सबसे कम मार्जिन और सबसे ज्यादा मार्जिन वाली सीटें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि नीतीश को इन चुनावों में बेहद बड़ा झटका लगा। नीतीश कुमार पहले बड़े भाई की भूमिका में थे एनडीए गठबंधन में, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में जाती हुई दिखाई रही है। आपको बता दूं कि नीतीश के 3 बड़े मंत्री हार गए। 28 सीटों का अगर 2015 से मैं आकलन करूं तो 28 सीटों का सीधे सीधे नीतीश की जेडीयू पार्टी को नुकसान हुआ। इस चुनाव में उन्हें 28 सीटों का नुकसान हुआ है। तो दूसरी तरफ सरकार में शामिल 3 मंत्री बुरी तरीके से पराजित हुए हैं। हारने वाले कद्दावर शहरों में शहरी विकास मंत्री सुरेश शर्मा, समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह और शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा शामिल हैं। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर सुरेश कुमार शर्मा को कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी ने 6,000 मतों से हराया। वहीं रामसेवक सिंह हथुआ से चुनाव हार गए और राजद उम्मीदवार राजेश कुमार ने रामसेवक को करारी शिकस्त दी। जदयू नेता और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा को राजद उम्मीदवार सुदय यादव ने हराया है। चुनाव से पहले भी आपको बता दूं कि वर्मा का टिकट काटे जाने का विरोध हुआ था और बिहार का शिक्षक वर्ग जो है वो कहते हैं कि उनसे काफी नाराज था। बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में हुए उपचुनावों में भी कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस उतनी सीटें नहीं ला पाई जितनी कि पिछली बार उसे सीटें मिली थी। कांग्रेस ने पिछली बार 27 सीटों पर जीत दर्ज करी थी, लेकिन इस बार 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके बाद राजद ने यह भी कहा कि कांग्रेस की वजह से हम हार गए इस इलेक्शन को। खैर ये कहना सुनना चलता रहेगा, लेकिन ये वो सीटें थी जिन्होंने लास्ट में खेल कर दिया कम मार्जिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 वोटों से भी जीत दर्ज की गई है हिल्सा में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।